Hello everyone. Today we will discuss exercise 3.2 of class 7th mathematics. This exercise is based on bar graph. तो बार ग्राफ क्या होता है? इसमें इन्फॉर्मेशन को आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्केल ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इतने बड़े नंबर दे दिए जाते हैं कि वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1800 है, ये 1800 एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। पेपर में आपके जो ब्लॉक होते हैं, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है इनमें। ये जो स्क्वायर बना हुआ होता है इसमें डार्क में, ठीक है, जो डार्क किया हुआ स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। मींस ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो अगर इस हम 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इस 1800 को लेंगे तो हमें 1800 स्क्वायर चाहिए पड़ेंगे, और बार ग्राफ पर 1800 स्क्वायर लेना पॉसिबल ही नहीं है। ये हमें एक पर्टिकुलर स्केल लेनी पड़ती है कि 1 सेंटीमीटर में 1 स्क्वायर किलोमीटर ना लेके 5 स्क्वायर किलोमीटर या 10 स्क्वायर किलोमीटर या 100 स्क्वायर किलोमीटर, इस तरह से ले लेते हैं हम स्केल को। आप जितनी बड़ी स्केल लेंगे उतना ही छोटा आपका बार ग्राफ बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। हियर इज ए टेबल विच शोज द एरिया covered by 6 different types of trees in a 5900 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट इन कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन में आपको 6 टाइप्स की ट्रीज दी गई हैं जो कर्नाटका के जंगलों को 5900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई हैं। तो टीक ने कितना एरिया कवर किया है? 1800 स्क्वायर किलोमीटर। साल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है? 150 स्क्वायर किलोमीटर। बाम्बू ने कितना किया हुआ है? 750 स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से ये 6 ट्रीज़ का आपको डाटा दिया गया है। इसका आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर में 1 स्क्वायर किलोमीटर लेंगे तो ये चीज़ हम बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे। जो आपका ग्राफ पेपर होता है उस पे हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं होता है। ये मैंने यहाँ पर स्केल ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा यहाँ पे 200 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका डाटा दिया गया है उसमें आपको स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आपने स्केल ली है, यहाँ पे 200 की ली है मैंने यहाँ पे, तो मैं 200 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आया 9 सेंटीमीटर। 1800 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मीन्स ग्राफ पेपर पर जब हम टीक को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो जो रेक्टेंगल में ड्रॉ करूँगा उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, इसी तरह साल के लिए 150/200 स्केल जो ली है मैंने 200। ठीक है, तो इसका डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 0.75। साल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 0.75 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। इस तरह से ये बम्बू की लेंथ आ जाएगी 3.75 सेंटीमीटर। सैंडलवुड की लेंथ आ जाएगी 2.25 सेंटीमीटर। आरू की लेंथ आ जाएगी 1.25 सेंटीमीटर, और जो अदर्स ट्री हैं उनकी लेंथ आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा वो और देख लीजिए आप। देखिए ये मैंने बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक्स एक्सिस पर टाइप्स ऑफ ट्री लिए हैं और वाई एक्सिस पर एरिया कवर्ड लिया है, जितना एरिया कवर हुआ है। मैंने स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे मुझे 1 सेंटीमीटर में 200 स्क्वायर किलोमीटर लेना पड़ेगा। ये 1 सेंटीमीटर और ये 200 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद का 1 सेंटीमीटर 400 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद का 1 सेंटीमीटर हो गया 600
स्क्वायर किलोमीटर। इस तरह से ये बाई एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एरिया को। अब मुझे सबसे पहले टीक के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। उसकी लेंथ क्या निकाली थी हमने, देखिए टीक के लिए लेंथ आई थी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मैं टीक के लिए ले लेता हूँ। देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। खैर 1800 तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ हम यहाँ तक ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे टीक के लिए। बार ग्राफ ड्रॉ करने का एक रूल ये भी है कि आपने जो एक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ ली है जो, ठीक है, जो चौड़ाई ली है, विड्थ ली है, वो सभी रेक्टेंगल में सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ये बनाया है तो इसकी जो विड्थ होगी वही सेकंड रेक्टेंगल की होनी चाहिए। खैर यहाँ तो ये जो आपका ग्राफ पेपर है इसमें डार्क लाइनें बनी हुई होती हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो तो मैं एक रूल बता रहा हूँ आपको कि ये रूल होता है, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने 1 सेंटीमीटर का ही गैप लिया है सारे रेक्टेंगल्स में और इसकी जो विड्थ है वो भी 1 सेंटीमीटर ही ली है हर एक रेक्टेंगल की। साल के लिए देखते हैं हम, साल के लिए कितना आया था हमारा सेंटीमीटर में, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आई थी। साल के लिए लेंथ आई थी हमारी 0.75, मीन्स ये 0.7 और 0.8 के बीच का है ये, ठीक है। 0.75 मीन्स 0.7 और 0.8 के बीच का। तो मैंने इस साल को 0.7 और 0.8 के बीच में इसकी लेंथ लेके इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। हालांकि ये बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन आप ले लेंगे इसको 0.7 और 0.8 के बीच में तो बेटर रहेगा। इस तरह से ये बाम्बू के लिए 3.75 मीन्स 3.7 और 3.8 के बीच में आपको इसको लेना है। इस तरह से सैंडलवुड को भी 2.2 और 2.3 के बीच में लोगे आप, ठीक है। इस तरह से ये बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो बार ग्राफ बना हुआ है इसमें जो रेक्टेंगल मैंने बनाए हैं वो वर्टिकल बनाए हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल आप वर्टिकल ही बनाओ। अगर आप टाइप्स ऑफ ट्री को बाई एक्सिस पर ले लोगे और जो एरिया है जिसको मैंने बाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है इसको आप एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हो, तो आपके रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल बनेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए इसको देख के आप समझ सकते हैं, मैंने एरिया कवर्ड को मैंने अब एक्स एक्सिस पर लिया है और टाइप्स ऑफ ट्री को मैंने बाई एक्सिस पर लिया है, तो आपके रेक्टेंगल ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो जाएंगे। तो आप किसी बार ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, इसमें कोई आपकी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। बार ग्राफ इस तरह से भी बनाया जाता है। इस बार ग्राफ में जो कैलकुलेशन है वो सारी यही वाली चलेगी, जो मैंने ये कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन पूरी यही चलेगी, ओके। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या तो वर्टिकल रेक्टेंगल वाले या फिर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल वाले, लेकिन ज़्यादातर बार ग्राफ वर्टिकल रेक्टेंगल में ही बनाए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल वाले बार ग्राफ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हालांकि ये गलत नहीं होता है, मैं फिर भी कहता हूँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वर्टिकल रेक्टेंगल वाले बार ग्राफ बनाए जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, उनकी लेंथ दी गई है। वर्ल्ड की कुछ लंबी नदियाँ हैं यहाँ पे जिनकी लेंथ गिवन है, इसको हमें बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, स्केल लेते समय जो आप स्केल सेलेक्ट करते हो बार ग्राफ को बनाने के लिए, उसे लेते समय आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आप स्केल बड़ी लेंगे तो आपका बार ग्राफ बहुत छोटा बनेगा, और आप स्केल छोटी लेंगे तो बार ग्राफ आपका बड़ा बनेगा। तो स्केल लेते समय आप ये ध्यान ज़रूर रखा कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने स्केल ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, ठीक है। तो नील नदी के लिए, जो नील रिवर है, उसके लिए मैंने इस स्केल से डिवाइड किया है
लेंथ में जो भी लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 6670 गिवन है, उसमें मैंने स्केल से डिवाइड किया है, तो 13.34 सेंटीमीटर आया है इसको अगर हम राउंड अप कर लेंगे डेसिमल के 1 प्लेस तक तो ये 13.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अमेजोन के लिए मैंने स्केल से डिवाइड किया है, तो ये 12.56, इसको राउंड अप करेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र के लिए कैलकुलेशन है। ये पहले से ही 5.8 आया है डेसिमल के 1 डिजिट तक, ये पहले से ही आया है इसका डिवाइड होके, इसमें राउंड अप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये है आपका 6.08, इसको मैंने राउंड अप कर दिया डेसिमल के 1 प्लेस तक तो 6.1 सेंटीमीटर। इस तरह से लास्ट वाला भी 12.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए मैंने नेम ऑफ रिवर्स को लिया है एक्स एक्सिस पर, और जो लेंथ है रिवर्स की वो मैंने वाई एक्सिस पर ली है। तो नील रिवर के लिए मैंने रेक्टेंगल की लेंथ क्या फाइंड की थी, देखिए 13.3 सेंटीमीटर। तो नील रिवर के लिए मैं रेक्टेंगल के लिए लेंथ 13.3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 0.3 ऊपर। ठीक है, जो छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं आपके वो 0.1 0.2 0.3 इस तरह से आप ले सकते हैं। तो 13 तो ये हो गया, और 0.3 और ऊपर लेंगे हम तो रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ तक हो जाएगी नील रिवर के लिए। इसी तरह से आपको बाकी रिवर्स के लिए भी इस तरह से जो लेंथ आपने फाइंड की थी कैलकुलेशन करके, ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल की लेंथ आप लेके रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे ये, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बार ग्राफ आप जब ड्रॉ करें तो बिल्कुल सफाई से कीजिए, इसको पेंसिल से ड्रॉ कीजिए इसको आप। मैंने पेन से इसलिए किया है क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे, बेटर विजिबिलिटी के लिए मैंने ये पेन से ड्रॉ किया है, लेकिन आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि आपने ये बाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया है। मैंने जैसे ये लिखा है लेंथ ऑफ द रिवर्स, ये जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे ये क्या चीज़ हैं, तो क्या है ये लेंथ ऑफ द रिवर्स, ये रिप्रेजेंट होना चाहिए बार ग्राफ में। यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पर क्या लिया है मैंने, नेम ऑफ रिवर्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, नेम ऑफ रिवर्स लिए, तो ये बार ग्राफ में रिप्रेजेंट होना चाहिए। और मैंने स्केल क्या ली है वो भी ऊपर लिखना चाहिए आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। ठीक, so in this question you have to take an appropriate scale, then you can easily solve these questions. One more question we will discuss, question number 8। ये आपको 5 सिटीज़ दी गई हैं, इनका मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है आपको। ठीक है, तो इसको आपको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपकी वैल्यू दी गई होती हैं ये, इनमें सबसे पहले आपको सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू देखना चाहिए। ये सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो हम स्केल लेते हैं उस स्केल के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट की जा सकती है या नहीं, या फिर सबसे बड़ी वैल्यू ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट की जा सकती है या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू थी 2500, तो मैंने जो स्केल ली थी वो सबसे बड़ी वैल्यू को देखकर ही ली थी। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू थी 150, तो मैंने इसको भी देखा था स्केल लेते समय कि हमारी ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है या नहीं जो मैं स्केल ले रहा हूँ उस हिसाब से, या जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रिप्रेजेंट हो सकती है या नहीं जो मैं स्केल ले रहा हूँ उस हिसाब से, और बाकी की जो बीच की वैल्यू हैं फिर वो तो रिप्रेजेंट हो ही जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू स्केल लेते समय कि आपकी ली गई स्केल से ये सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है या नहीं। ठीक है, आपका जितना ग्राफ पेपर है उस पर, क्योंकि उसमें ये कंडीशन बन सकती है कि अगर आपने स्केल मान लीजिए छोटी ले ली,
ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका ग्राफ पेपर कैसा बनेगा, जो आपका बार ग्राफ है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हो सकता है उस पर 2500 रिप्रेजेंट ना किया जा सके, क्योंकि वो ग्राफ पेपर आपका छोटा पड़ जाएगा। अगर आपने स्केल छोटी ली है तो बार ग्राफ आपका कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके लिए रेक्टेंगल कैसे बनेंगे, बड़े बनेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2500 को आपके ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट ना किया जा सके, वो आपका जो ग्राफ पेपर है वो छोटा पड़ जाए। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्केल लेते समय। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 8.5 डिग्री सेल्सियस और सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 46.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्केल ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो क्वेश्चन में दी गई सारी वैल्यू को मैं बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर पाऊँगा ग्राफ पेपर पर, जिस ग्राफ पेपर पर मैं बार ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, मैंने स्केल से सारी वैल्यूज़ में डिवाइड किया है। ओके, जहाँ पर राउंड ऑफ की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने राउंड ऑफ भी किया है, आपको भी इस तरह से करना है। ठीक है, और सारे रेक्टेंगल की लेंथ निकल जाने के बाद आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये सारी लेंथ आपकी आ जाएंगी स्केल से डिवाइड करने के बाद, उसके बाद आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बार ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिटीज़ मैंने एक्स एक्सिस पर ली हैं और टेम्परेचर को वाई एक्सिस पर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती हैं वो और भी होती हैं, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। ओके, तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पर जो टेम्परेचर लिया है वो डिग्री सेल्सियस में लिया है। खैर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसको। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। तो दिल्ली सिटी के लिए रेक्टेंगल की लेंथ क्या आई थी हमारी, देखिए। दिल्ली सिटी के लिए रेक्टेंगल की लेंथ 10.6 सेंटीमीटर आई थी राउंड अप करने के बाद, और स्केल जो हमने ली थी उससे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो 10.6 सेंटीमीटर की लेंथ हम ले लेंगे। दिल्ली सिटी के लिए 10.6 सेंटीमीटर की लेंथ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0.6 ऊपर और चले जाएंगे हम, तो ये लेंथ हो जाएगी दिल्ली के लिए। इस तरह से आप ये सारी सिटीज़ के लिए बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके आप बाकी क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक एप्रोप्रिएट स्केल लेनी है, एक उचित स्केल लेनी है आपको। ठीक है, कि आपका बार ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो और आपका जो बार ग्राफ है ज़्यादा छोटा ना हो। आप जितनी बड़ी स्केल लेंगे आपका बार ग्राफ उतना छोटा बनेगा, और आप जितनी छोटी स्केल लेंगे बार ग्राफ आपका उतना ही बड़ा बनेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और ये सारे क्वेश्चन आपको सेम मेथड से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बार ग्राफ को ड्रॉ करना केवल दिखने में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होता है। तो बाकी के क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।